हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम शेयर मार्केट के कुछ और बाकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। आज बात करते हैं हम मार्केट ऑर्डर के बारे में। अब देखिए, मार्केट ऑर्डर में आप जो भी सौदा लगाते हैं वो तुरंत करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता है। लिमिट ऑर्डर का ठीक ऑपोजिट मार्केट ऑर्डर ये रहता है। अगला आता है MIS या इंट्राडे ऑर्डर। MIS का मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है। जब आप किसी भी शेयर में या किसी एक ट्रेडिंग दिवस में होने वाली उठा पटक का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको जो है MIS या इंट्राडे ऑर्डर का चुनाव करना होगा। इस प्रकार के ऑर्डर में आपको शेयर्स की वास्तविक डिलीवरी नहीं मिलती है, वो वर्चुअली आपके शेयर आपके नाम हो जाते हैं। अगला आता है CNC या डिलीवरी ऑर्डर। CNC की जो फुल फॉर्म होती है वो कैश एंड कैरी होता है। CNC या डिलीवरी के सौदे तब किए जाते हैं जब आप शेयर्स की वास्तविक डिलीवरी उठाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म्स के लिए शेयर होल्ड करने के लिए आपको CNC या डिलीवरी विकल्प का चुनाव किया जाता है। अगला आता है दोस्तों स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करके शेयर से निकलने के लिए तैयार बैठा होता है, यानी कि बेच के अपना साइड हो जाएगा। शेयर मार्केट में नुकसान को जो कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक का काफी यूज किया जाता है, जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है। अगला आता है शॉर्ट सेल। इसमें क्या होता है, सामान्य ट्रेडिंग में हम पहले शेयर खरीदकर बाद में बेचते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पहले शेयर बेचे जाते हैं और बाद में खरीदे जाते हैं। इस प्रकार शॉर्ट सेलिंग में निवेशक शेयर की प्राइस में होने वाली गिरावट का फायदा उठाने के लिए शेयर को ब्रोकर से उधार लेकर बेच लेते हैं, और इसमें स्टॉक का जो पोजीशन नहीं होने के बावजूद स्टॉक को बेच देने के कारण इसे शॉर्ट करना होता है, यानी कि तभी इसे शॉर्ट कहा जाता है। जो स्टॉक की प्राइस नीचे आते ही ट्रेडर स्टॉक को वापस खरीद लेता है। इस प्रकार वह अपनी पोजीशन को दोबारा स्क्वायर ऑफ कर लेता है। अगला सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच का जो अंतर, वही प्रॉफिट लॉस होता है दोस्तों। अगला जो बात करते हैं वो होता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है। इस प्रकार एक स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के माध्यम से एक मध्यस्थ का काम करता है, जिसमें ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप शेयर खरीद और बेच भी सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है, दुकान मान लो स्टॉक्स या शेयर्स की, ये दुकान टाइप में होगी। तो स्टॉक एक्सचेंज जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, सभी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, और वर्तमान में जो है भारत में NSE और BSE ये दो जो है मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। अगली बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए जो अकाउंट आवश्यक होता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को किसी स्टॉक ब्रोकर के पास में खुलवाया जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों डीमेट अकाउंट के बारे में। यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको उन्हें होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह कार्य करता है, जिसमें आप शेयर को खरीद और निकाल सकते हैं, यानी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अगली बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का जो एक सूचकांक है, जिसे इंडेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनियों से मिलकर बना होता है। ये 30 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, जो बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सबसे बड़ी कंपनियां होती है। इस प्रकार ब्लड रिपोर्ट की व्यक्ति से सेहत के हाल बताया जाता है, उसी प्रकार से सेंसेक्स भी जो संपूर्ण मार्केट का हाल बता देता है। इसलिए सेंसेक्स को भारतीय घरेलू बाजार की नब्ज भी माना जाता है। अगर सेंसेक्स की इन 30 कंपनियों का मूल्य बढ़ता है तो सेंसेक्स भी ऊपर चढ़ता है। वैसे ही सेंसेक्स के शेयर्स की मूल्य में गिरावट आने से सेंसेक्स के मूल्य में भी गिरावट आती है, जब इन शेयर्स में इन 30 कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आती है। अगली बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी भी एक तरीके का इंडेक्स होता है जो NSE पर लिस्टेड कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ये जो निफ्टी 50 की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 50 सबसे बड़ी कंपनियां, जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां NSE में लिस्टेड होती हैं, उन कंपनियों को मिलाकर ये निफ्टी 50 बनता है। अब देखिए दोस्तों सेबी की बात करते हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारत में स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक मार्केट का नियामक यानी रेगुलेटर है। जैसे बैंकों के लिए रेगुलेटर RBI होता है, वैसे ही शेयर मार्केट का सेबी है। दोस्तों यहाँ पे हमने 12 और टर्मिनोलॉजीज और शब्दों के बारे में बात करी है। आगे के और बहुत सारे शब्द हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके साथ में लेके आएंगे। बने रहिएगा दोस्तों आई एम अ लर्नर के साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।